तो देखो बच्चों, अब इससे आगे पढ़ते हैं हम। कवि क्या कह रहे हैं कि भी हमें एक टाइम के लिए क्या हो जाना चाहिए, अपने काम को रोक के हर इंसान को कुछ टाइम के लिए शांत हो जाना चाहिए और अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। ठीक है, अपना खुद का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उस आत्मनिरीक्षण करने से और शांत रहने से उसके जीवन की बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, सोल्व हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो। व्हाट आई वांट, अब कवि कहता है जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी मतलब क्या होता है, निष्क्रियता। निष्क्रियता, निष्क्रियता का मीनिंग क्या होता है, निष्क्रिय हो जाना। ये किसका अपोजिट वर्ड मतलब बच्चों, सक्रिय का। सक्रिय व्यक्ति कौन होता है, जो काम करता है, और निष्क्रिय कौन होता है, जो काम नहीं करता, बिल्कुल क्या बैठ जाता है, खाली, निकम्मा। ठीक है, तो कहता है कवि कहता है जो मैं चाहता हूँ उसको टोटल इनएक्टिविटी व पूरी तरह से निष्क्रियता मान के हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कन्फ्यूज्ड व उलझन में नहीं पढ़ना चाहिए, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। मैं कवि कहता मैं ये नहीं चाहता कि आप क्या बन जाओ, बिल्कुल इनएक्टिव, पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाओ। मैं क्या चाहता हूँ, वह थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाओ। ठीक है, कवि कहता है जो मैं चाहता हूँ उसको तुम्हें पूरी तरह से क्या नहीं मानना चाहिए, टोटल इनएक्टिविटी नहीं मानना चाहिए, और उसको इनएक्टिविटी मान के क्या नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। भाई मैं क्या चाहता हूँ, इंसान कुछ टाइम के लिए शांत रहे, न कि वो पूरी तरह से क्या हो जाए, निष्क्रिय हो जाए। और कभी कहता है जो व्यक्ति पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया, बिल्कुल खाली बैठ गया, कुछ भी काम नहीं करता, तो वो व्यक्ति क्या है, उसका जीवन में आना बेकार है। वो व्यक्ति किसके बराबर है, एक मृत्यु के बराबर है, डेड है वो, समझ लो। ठीक है बच्चों, लाइफ इज व्हाट इट इज़ अबाउट। कहता जीवन वही है जो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। वो जीवन क्या है, व्यक्ति को बस काम करते रहना चाहिए, लेकिन कभी शांत बैठ के खुद के बारे में सोचना चाहिए। जीवन कहता है बच्चों यही है। बस जीवन ये नहीं है कि हम पूरी तरह से क्या बैठ जाएं, खाली बैठ जाएं, निष्क्रिय हो जाएं। ठीक है बच्चों, आई वांट, कभी कहता है मैं क्या चाहता हूँ, नो ट्रक विद डेथ। ट्रक का मीनिंग क्या होता है, मतलब बच्चों संबंध। कहता है मैं मृत्यु के साथ कोई भी संबंध नहीं चाहता। तो यहाँ पे व्यक्ति पोइट मृत्यु किसको मान रहा है, टोटल इनएक्टिविटी को, निष्क्रियता को। कहता है मैं क्या नहीं चाहता कि हम क्या बन जाएं, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं। कहता है मैं मृत्यु के साथ कोई संबंध नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ कि व्यक्ति जीवित रहे, शांत रहे और कुछ टाइम के लिए अपने बारे में सोचे। ठीक है, डेथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, टोटल इनएक्टिविटी को। ठीक है बच्चों, मैं उसके साथ संबंध नहीं चाहता, संबंध न, मृत्यु के साथ संबंध नहीं चाहता। इसका मतलब क्या है, मैं किसके साथ संबंध नहीं चाहता, इनएक्टिविटी के साथ। मैं नहीं चाहता कि व्यक्ति पूरी तरह से क्या हो जाए, निठल्ला हो जाए, निकम्मा हो जाए। ठीक है, कहता इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। कहता यदि हम क्या नहीं होते, सिंगल माइंडेड क्या होता है बच्चों, दृढ़ निश्चयी, अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, वह अपने जीवन को चलाने में यदि हम क्या नहीं होते, वह दृढ़ निश्चयी नहीं होते, तो हमें क्या होती, बहुत सारी, जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय नहीं होगा अपने जीवन को चलाने में, वो व्यक्ति क्या पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा समस्याओं में। ठीक है बच्चों, फॉर वंस कुड डू नथिंग। और कहता है यदि एक बार के लिए हम कुछ न करें, कुछ न कर सकें, तो कभी कहता है कि वैसे काम करो लेकिन एक बार के लिए कुछ ना करें, कर सकें, मतलब कुछ टाइम के लिए शांत हो जाएं। तो कहता है परहैप्स। परहैप्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, शायद। तो शायद ये यूज साइलेंस, यूज मतलब बहुत ज़्यादा। तो कहता है ये बड़ी, साइलेंस मतलब चुप्पी। कहता तो शायद ये बड़ी चुप्पी, माइट इंटरप्ट। इंटरप्ट का मीनिंग क्या होता है, तोड़ना, दूर करना। कहता दूर कर सकती है दिस सैडनेस, किसको, उदासी को। कौन सी उदासी, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। आवर सेल्फ मतलब खुद को, हम खुद को समझ नहीं पाते और क्या होते रहते हैं, उदास। तो कहता हमें खुद को न समझने वाली उदासी को कौन दूर कर सकती है, ये चुप्पी, वे शांति। ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और हमें किसकी हमें किससे धमकी मिलती रहती है, हमेशा मृत्यु से। थ्रेटनिंग का मीनिंग क्या होता है बच्चों, धमकी। वह हमें जो मृत्यु से मिलने वाली धमकी की उदासी है, और खुद को न समझने वाली जो हमारी उदासी है, सैडनेस है, उसको कौन दूर कर सकती है, साइलेंस, शांति। यदि व्यक्ति शांत हो जाएगा तो उसकी बहुत सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। न तो वो कभी, वो जो व्यक्ति शांत हो जाएगा वो अपने आप को भी समझ जाएगा, और उसको मृत्यु से भी क्या नहीं लगेगा, कभी डर नहीं लगेगा। उसको मृत्यु से यानी जो धमकी मिलती है उससे वो क्या नहीं करेगा, डरेगा नहीं। ठीक है बच्चों,
अब आगे बढ़ते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। अब देखो बच्चों यहाँ पे कवि किसका एग्जाम्पल दे रहा है? शांति का, धरती का। कवि कहता है कि एक बार तो धरती भी क्या हो जाती है, बिल्कुल शांत, प्रकृति भी शांत हो जाती है। हम तो क्या है, इंसान हैं, हमें क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। कहता है लेकिन एक शायद द अर्थ कैन टीच अस। टीच का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सिखाना। क्या होता है? कहता है शायद जो धरती है वो हमें सिखा सकती है एज वन। कहता है जो ये शांति रहने वाला संदेश है ये हमें कौन सिखा सकती है? धरती भी सिखा सकती है। एज वन जब एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु, सीम्स, जो धरती पे प्रत्येक चीज़ है प्रकृति, वो क्या है? सीम्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? दिखाई देना, प्रतीत होना। धरती पे जो प्रत्येक चीज़ है वो सीम्स डेड, क्या दिखाई देती है? मरी हुई। कब? ये कब की बात कर रहा है कभी? विंटर की। बस सर्दी में ठंड की वजह से प्रकृति की जो पेड़ पौधे वगैरह हैं वो क्या हो जाते हैं, एक बार एक टाइम के लिए मुरझा जाते हैं। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। कहता शायद धरती भी हमें सिखा सकती है और उस पर जो एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ है वो एक बार के लिए कैसी दिखाई देती है? डेड मतलब मुरझाई हुई, मरी हुई। एंड लेटर, लेटर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बाद में। और बाद में प्रूव, प्रूव का मीनिंग होता है बच्चों? साबित होना। और बाद में फिर से वो कैसी साबित होती है? वो चीज़ें वही, अलाइव मतलब जिंदा, सजीव। भाई एक बार के लिए वो चीज़ें मुरझा जाती हैं लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है वो फिर से क्या उठती हैं? जीवित उठती हैं। यानी एक बार के लिए शांत होके दोबारा से फिर से क्या हो जाती हैं? वो सक्रिय, एक्टिव मोड में आ जाती हैं। ठीक है, भाई ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम क्या रहती हैं? निष्क्रिय। वह पूरी तरह से व्यक्ति जो जीवन भर निष्क्रिय रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, हमेशा खाली रहेगा, वो क्या रहे? किसके बराबर है? कवि ने बता रखा है डेथ के बराबर। वो व्यक्ति समझ लो मरा हुआ है। ठीक है, उसका जीवन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या कहता है बच्चों? नाउ आई विल काउंट अप टू 12। कहता है अब मैं 12 तक गिनूंगा। 12 तक गिनने का मतलब है यू विल कीप क्वाइट। और कहता है तुम क्या रहोगे? सब शांत रहोगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। चला जाने का मतलब है कि मैं ये आपको संदेश दे के मैं अपनी जो बात है वो ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका फॉलो करना नहीं फॉलो करना इंसान के क्या है? अपने ऊपर है। ठीक है, बोलता है लास्ट में, तो एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चे इसको दोबारा से स्टार्टिंग से। कवि क्या कहता है? आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। तो कहता है जो मैं चाहता हूँ उसको तुम्हें पूरी तरह से क्या नहीं मान के, निष्क्रियता मान के क्या नहीं होना चाहिए? कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। कहता है जीवन वही है जैसा इसके बारे में मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। ट्रक का मीनिंग क्या होता है बच्चों? संबंध होना। कहता है मैं मृत्यु के साथ कोई संबंध नहीं चाहता। मृत्यु किसको कहा व्यक्ति ने? टोटल निष्क्रियता को। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति क्या बने? पूरी तरह से निष्क्रिय हो। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। कहता यदि हम अपने अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग। कहता यदि हम अपने जीवन को चलाने के लिए क्या नहीं होते? वे क्या नहीं होंगे? दृढ़ निश्चयी नहीं होंगे। तो कहता है हमें क्या आएंगी? बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। ठीक है, फॉर वंस कुड डू नथिंग। और एक बार के लिए वह कुछ ना करना चाहिए, कुछ ना करो। परहैप्स से यूज साइलेंस। तो कहता है शायद ये बहुत बड़ी शांति, ये बड़ी चुप्पी माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। इंटरप्ट का मीनिंग तो दूर करना, मतलब उदासी को दूर कर सकती है। कौन सी उदासी को? एक तो हम अपने आप को समझ नहीं पा सकते उस उदासी को, और एक हमें हमेशा मृत्यु से क्या मिलती रहती है? धमकी मिलती रहती है। इन सारी उदासियों को कौन दूर कर सकती है? सिर्फ साइलेंस। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। अब यहाँ पे कवि किसका एग्जाम्पल देता है? धरती का। तो कहता है शायद ये बात, बस शांत रहने वाली बात हमें कौन सिखा सकती है? बस धरती भी सिखा सकती है। एज वन एवरीथिंग सीम्स डेड। जब धरती पे प्रत्येक चीज़ क्या दिखाई देती है विंटर में? डेड मतलब मरी हुई, मुरझाई हुई। एंड लेटर प्रूव्स टू बी लाइव। और बाद में फिर से वो क्या हो जाती है? सजीव हो उठती है। यानी एक बार के लिए शांत हो गए, दोबारा फिर से क्या होती है? एक्टिव मोड में आ जाती है। ठीक है बच्चों, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। कहता अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और तुम सब शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इस पोएम से बच्चों में क्या मैसेज मिलता है? कि हर इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी क्या रहना चाहिए बच्चों? बिल्कुल शांत, और खुद के बारे में सोचना चाहिए। खुद का क्या करना चाहिए? आत्मनिरीक्षण,
तभी कहता कभी उसकी बहुत सारी परेशानियाँ अपने आप क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। ना तो उसको मृत्यु से डर लगेगा और ना ही वो कभी अपने आप को अपने बारे में गलतफहमी पालेगा, अपने बारे में वो अच्छे समझ पाएगा यदि शांत रहेगा तो। और कहता है बस शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल कोई काम नहीं करना चाहिए, भी हम बिल्कुल खाली बैठ जाएं, कुछ भी काम ना करें। जो व्यक्ति बिल्कुल काम नहीं करेगा, बिल्कुल निकम्मा हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा? मृत्यु के बराबर। उसका जीवन में कोई महत्व नहीं है, ठीक है। वह कवि कहता है कि हमें कुछ टाइम के लिए शांत रहना चाहिए और फिर से अपने काम में लग जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।